अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तस्वीर में नजर आने वाला ये दरवाजा किसी पुरस्कार साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा मालूम होता है, लेकिन हकीकत यह है कि इस जैसे कई दरवाजे वेटिकन सिटी के नीचे मौजूद हैं। ये दरवाजे सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं हैं, बल्कि अपने अंदर हजारों राज छुपाए हुए हैं। इन दरवाजों के पीछे दुनिया के सबसे कीमती खजाने दफन हैं, जिनमें कारून का खजाना सर फहरिस्त है। ये दरवाजा वेटिकन सिटी के सबसे खुफिया हिस्से में वाक़ है, जहां किसी आम इंसान को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। सवाल यह है कि यह दरवाजा इतनी हिफाजत में क्यों रखा गया? क्या यह दरवाजा वाकई कारून के खजाने की हिफाजत कर रहा है, या यह महज एक तारीखी तामीर है? आज की इस वीडियो में हम इसी दरवाजे पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक और तारीख को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, कारून एक ऐसा शख्स था जिसका जिक्र बाइबल, कुरान और तौरात समेत कई मजहबी किताबों में किया गया है। कारून का ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से था। कुरान मजीद में सूरह कसस में इसका जिक्र आया है, जहां इसे बनी इसराइल के एक शख्स के तौर पर पेश किया गया जो अपनी दौलत पर फख्र करता था। बाइबल में भी कारून की दौलत और इसके अंजाम का जिक्र मौजूद है। कारून को एक ऐसा शख्स बताया गया जिसे अल्लाह ने बेपनाह दौलत से नवाजा था, लेकिन इसने अपनी दौलत को खुदा की नेमत समझने की बजाय अपनी मेहनत का नतीजा करार दिया और गरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया। कारून के खजाने की मिकदार इतनी ज्यादा थी कि इसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए एक बड़ी जमात की जरूरत पड़ती थी। इसका सबूत कुरान मजीद में कुछ यूं मिलता है, हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि उसके खजाने की कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी हो जाता था। कुरान का यह बयान इस बात की गवाही देता है कि कारून की दौलत गैर मामूली थी। तारीखी हवालों के मुताबिक इसके खजाने में बेशुमार सोना, चांदी, जवाहरात और दीगर कीमती अशिया शामिल थी। यह खजाना इतना बड़ा था कि लोग इसके बारे में सुनकर हैरान रह जाते थे, लेकिन इस दौलत ने कारून को शुक्रगुजार बनाने की बजाय मगरूर और नाफरमान बना दिया। कारून की दौलत ने इसे इस कदर मगरूर बना दिया कि वह खुद को बनी इसराइल से बरतर समझने लगा। वो अपनी दौलत को खुदा की नेमत की बजाय अपनी मेहनत और इल्म का नतीजा करार देता था। इसके रवैये और गरूर की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे कई बार नसीहत की, लेकिन इसने किसी बात पर तवज्जो न दी, बल्कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ ही साजिशें करने लगा और इनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बिलाखिर कारून को इसके गरूर का नतीजा भुगतना पड़ा। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया और जमीन ने कारून को उसके खजाने समेत निगल लिया। सूरह कसस में इसके अंजाम का जिक्र कुछ यूं किया गया है, फिर हमने इसे और इसके घर को जमीन में धंसा दिया। इसके लिए कोई जमात न थी जो अल्लाह के मुकाबले में इसकी मदद करती, और न ही वो खुद अपने आप को बचा सका। दोस्तों, ये वाकया इस बात का सबक है कि गरूर और नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाही होता है, चाहे किसी के पास कितना ही मालो दौलत क्यों ना हो। कारून के खजाने की कहानी वक्त के साथ साथ एक मुहिम्मा बन गई। बहुत से नजरियात ये जाहिर करते हैं कि कारून का खजाना सिर्फ माली दौलत पर मुश्तमिल नहीं था, बल्कि उसमें कदीम तहजीबों के राज, खुफिया दस्तावेजात और अनमोल जवाहरात शामिल थे। कुछ लोगों का दावा है कि यह खजाना आज भी जमीन के किसी ऐसे हिस्से में मौजूद है जिस तक इंसानों की रसाई नहीं हो सकी, जबकि कुछ तारीखी माहिरीन और साजिशी नजरियात रखने वालों का मानना है कि कारून के खजाने को किसी न किसी तरह वेटिकन सिटी मुंतकिल कर दिया गया था। वेटिकन सिटी के खुफिया दरवाजे और सुरंगें वो मकाम है जहां यह खजाना महफूज है। दोस्तों, वेटिकन सिटी के नीचे मौजूद यह दरवाजा किसी आम गार के दरवाजे जैसा नहीं है। इसकी बनावट और मजबूती यह जाहिर करती है कि इसके पीछे कोई आम चीज नहीं रखी गई। इन खुफिया मकामात तक रसाई सिर्फ चर्च के आला ओहदेदारों को हासिल है और इनके बारे में मालूमात आम लोगों तक पहुंचने नहीं दी जाती। लेकिन यह दरवाजा, जो देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसा लगता है, अपनी मुनफरिद बनावट और सिक्योरिटी के निजाम की वजह से सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करता है। तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक ईसाई चर्च के पास कदीम दौर के बेशुमार खजाने मौजूद हैं, जिनमें से कुछ खजाने मिस्र, बाबिल और दीगर कदीम तहजीबों से चुराए गए थे। इन खजानों को चर्च ने अपनी ताकत को मजबूत करने और दुनिया पर अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए छुपा लिया। लेकिन कारून के खजाने की कहानी सबसे ज्यादा मुनफरिद है, क्योंकि इसका जिक्र ना सिर्फ बाइबल बल्कि दीगर तारीखी किताबों में भी किया गया है। कारून के खजाने को जमीन के नीचे दफन किए जाने की कहानी कई मज़ाहिब में मौजूद है, और यह दावा किया जाता है कि इस खजाने में ना सिर्फ बेपनाह दौलत बल्कि ऐसी अशिया भी शामिल हैं जो दुनिया के ताकत के तवाजुन को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए ईसाई चर्च ने इस खजाने को दुनिया से छुपाने का फैसला किया ताकि यह किसी गलत हाथ में ना जा सके।
یہ دروازہ جو دیکھنے میں انتہائی مضبوط اور محفوظ لگتا ہے، انہی وجوہات کے تحت بنایا گیا تھا۔ ویٹیکن سٹی نے اس دروازے کو ایک علامت کے طور پر پیش کیا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں اندر کوئی غیر معمولی چیز موجود ہے، لیکن اس دروازے کے پیچھے کیا چھپا ہے یہ صرف چند لوگ ہی جانتے ہیں۔ البتہ کچھ نظریات کے مطابق اس خزانے میں ایسی دستاویزات اور کتابیں بھی شامل ہیں جو دنیا کے مذاہب اور تاریخ کے بارے میں ایسے حقائق بیان کرتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہو سکتی ہیں۔ چرچ کا دعویٰ ہے کہ یہ خزانہ انسانیت کی بھلائی کے لیے چھپایا گیا ہے، لیکن اس دعوے پر شک کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ چرچ کی طاقت کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ویٹیکن سٹی جو دنیا کے سب سے مقدس اور پر اسرار مقامات میں سے ایک ہے، ڈیولز چیئر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں ایک ایسی کرسی ہے جو قدیم دور میں شیطانی رسومات کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کرسی ویٹیکن سٹی کے خفیہ تہخانوں میں موجود ہے اور یہ ان رازوں کا حصہ ہے جنہیں چرچ نے عام لوگوں سے چھپایا ہوا ہے، لیکن چرچ نے ہمیشہ ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور اس کرسی کے وجود کی کوئی تصدیق نہیں کی۔ شیطان کی کرسی کی کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب کچھ مورخین اور محققین نے ویٹیکن سٹی کے اندر موجود خفیہ اشیاء اور رسومات کے بارے میں نظریات پیش کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ویٹیکن کے اندر ایسی قدیم اشیاء موجود ہیں جو انسانی عقل سے باہر ہیں۔ ان میں یہ کرسی بھی شامل ہے جسے شیطانی طاقتوں کو بلانے اور ان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ کرسی ایک قدیم تخت کی مانند ہے جس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس پر بیٹھنے والے شخص کو غیر معمولی طاقتیں حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ طاقتیں کسی بھی انسان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ چرچ پر ہمیشہ یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے قدیم دور کی کئی ایسی چیزوں کو محفوظ کر رکھا ہے جنہیں عام لوگوں سے چھپایا گیا ہے، لیکن چرچ نے ان تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاس ایسی کسی کرسی یا شیطانی رسومات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود شیطانی کرسی کا ذکر سازشی نظریات میں بار بار آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کرسی ویٹیکن سٹی کی خفیہ سرنگوں میں محفوظ ہے اور چرچ نے اس تک رسائی کو مکمل طور پر بند کر رکھا ہے تاکہ اس کے راز کبھی ظاہر ہی نہ ہو سکے، جبکہ کچھ نظریات کے مطابق یہ کرسی قدیم رومیوں کی ایجاد تھی جو اسے غیر معمولی رسومات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دیگر کا کہنا ہے کہ یہ کرسی اس زمانے کی ہے جب چرچ نے اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے غیر روایتی طریقے اپنائے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ دوستوں سے اتنا پوچھنا ہے کہ آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا آس پاس کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔